बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक किया स्पोर्टेज गाड़ी पर है। ये गाड़ी तकरीबन 60,000 चली हुई है। इस गाड़ी में एक आवाज़ आती है जो अमूमन पुराने मॉडल की गाड़ियों में बेल्ट की आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ आती है। तो सबसे पहले आपको आवाज़ दिखा देते हैं कि वो आवाज़ कैसी आ रही है। उसके बाद उसकी आपको रीज़न बताते हैं कि ये आवाज़ इस गाड़ी में आ क्यों रही है, क्योंकि ये नई गाड़ी है। 50-60 हज़ार किलोमीटर गाड़ी में आवाज़ आनी नहीं चाहिए। तो जैसे ही हम इस गाड़ी का AC ऑन करते हैं ना, ख़ास तौर पर ये ठंडी कंडीशन में गाड़ी आवाज़ करती है। ये देखें, ठीक है जी, ये आवाज़ जो आ रही है ये गाड़ी सुबह के टाइम ठंडी गाड़ी करती है। AC ऑन पर करती है, AC के बगैर भी कर देती है। थोड़ी सी गर्म होने के बाद ये गाड़ी छोड़ देती है आवाज़। ये पानी हम इसीलिए डाल रहे हैं आवाज़ डायग्नोज़ करने के लिए। तो ये देखें, ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये बेल्ट की आवाज़ है। अच्छा, ये आवाज़ शुरू कैसे हुई कि इस गाड़ी के बना था AC कंप्रेसर का मसला। तो इस गाड़ी का जो है ना वो कंप्रेसर चेंज हुआ है। अब कंप्रेसर चेंज होने के बाद हुआ ये है कि आपको दिखाते हैं। ये देखें, ठीक है, इसका बेल्ट जो है ना सामने ये उछलता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है। जब उन्होंने कंप्रेसर चेंज किया ना, तो कंप्रेसर चेंज करने के बाद उन्होंने ये जो बेल्ट है इसको थोड़ा सा, ये देखें, नीचे से कंप्रेसर के ऊपर पूरा है, ऊपर से जनरेटर पर जो है वो एक झरी उसकी कम है, क्योंकि इसका अपना बेल्ट जो होता है वो चौड़ा होता है। जो इसको कंप्रेसर लगा है वो लगाया गया है सिटी GM का। अब वो ज़ाहिर है वो कंप्रेसर के ऊपर तो वो बेल्ट पूरा है, उसकी झरियाँ पूरी हैं, लेकिन इस गाड़ी को बेल्ट चौड़ा चलता है, तो इसलिए उसकी एक झरी कम हो गई। एक इसकी झरी कम हो गई। दूसरा ये है कि इसके कंप्रेसर की और इसका जो जनरेटर क्रैंक वाटर पंप की पुली जो है उसकी आपस में अलाइनमेंट दुरुस्त नहीं है। मतलब कि बेल्ट एक तो टेढ़ा चल रहा है, दूसरा इसका बेल्ट जो है वो उछल भी रहा है, ठीक है। वो उसमें समझ ले कि एक वबलिंग टाइप जो है ना चीज़ वो है, जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। अब इसका नुकसान क्या है कि ये गाड़ी ठंडी तो आवाज़ करती है, गर्म गाड़ी भी आवाज़ करती है। तो इसका आपको नुकसान बताते हैं कि नुकसान ये है कि ये गाड़ी जैसे जैसे चलती जाएगी ना, ठीक है, वैसे वैसे इस गाड़ी का बेल्ट कमज़ोर होता जाएगा, यानी आम गाड़ियों की निस्बत बहुत जल्दी, ठीक है। यहाँ से आपको नज़र आ रही है ना, इसकी एक झरी कम है, तो ये कमज़ोर कैसे होता जाएगा, आम गाड़ियों की निस्बत जल्दी होगा और बहुत ही जल्दी हो सकता है 2-4-5 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ये गाड़ी बेल्ट तोड़ दे। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, एक सुरमा टाइप जो है, एक रबड़ का घिसाव है बेल्ट, क्योंकि इस गाड़ी का टेढ़ा चल रहा है, तो टेढ़ा चलने की वजह से इसका बेल्ट जो है ना वो इसकी रबड़ घिस रही है सारी, ठीक है। ये वाला जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, इस जगह पर, ये क्रैंक पुली के पास यहाँ पर, ये इसका रबड़ का घिसाव है, ठीक है जी। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत नरम सा मटेरियल है, रबड़ इसका घिसा हुआ है, बेल्ट टेढ़ा चल रहा है। तो अब होगा ये कि ये गाड़ी जैसे जैसे चलती रहेगी तो खुदा ना खास्ता रास्ते में कभी भी कहीं भी ये बेल्ट जब गर्म होता है, ज़ाहिर है जब टेढ़ा चलता है ना, बेल्ट की झरी जब टेढ़ी चलती है तो वो घिसती है। तो घिसने से क्या होता है कि रबड़ घिसता जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और गाड़ी कहीं पर भी इसका बेल्ट तोड़ सकती है। तो हमने उनसे कहा था कि भाई इसका अब हल कोई नहीं है, हल यही है कि जिस बंदे से आपने कंप्रेसर लगवाया है उसकी अलाइनमेंट करवा लें थोड़ी बहुत, क्योंकि इसका जो अपना कंप्रेसर होता है वो तो डायरेक्ट बोल्ट के साथ, इसके ब्लॉक के साथ लगा होता है, उसकी अलाइनमेंट होती है। वो देखें सामने कंप्रेसर के ऊपर बेल्ट बिल्कुल ठीक है, झरियाँ पूरी हैं, क्योंकि उसकी पुली जो है वो कम चौड़ी है। और ये जनरेटर देखें, इसको चौड़ा बेल्ट लगता है, इसकी एक झरी वैसे ही कम है। मतलब कि एक इसको बेल्ट समझ लें वैसे ही चल कमज़ोर रहा है, दूसरा जो है वो इसकी अलाइनमेंट आउट है, एक इसमें वबलिंग भी है, साथ साथ घिस भी रहा है। तो ज़ाहिर जब बेल्ट घिसता है, टेढ़ा चलता है, तो गर्म होता है, आम गाड़ी की निस्बत ज़्यादा गर्म होता है। जब ज़्यादा गर्म होगा, ये देखें साइडों पर भी इसने ना ये बरादा सा इसका ये फैला हुआ है, जब ज़्यादा गर्म होगा तो बेल्ट कहीं भी टूट सकता है। तो वो कह रहे थे कि भाई जब कंप्रेसर लगवाया था तब तो इसमें आवाज़ नहीं, तब इसलिए नहीं थी ताकि बेल्ट जो है ना वो बिल्कुल नया नया था, तो वो 2-4 दिन या हफ़्ता ही चला है। ये देखें, ये बेल्ट जो है ना इस ब्लॉक के साथ डायरेक्ट लगा होता है, सॉरी ये कंप्रेसर, लेकिन ये सेंटर में जो है वो एक देसी बना हुआ ब्रैकेट लगाना पड़ता है जब गाड़ी की आल्ट्रेशन होती है। तो इस वजह से इसकी ज़ाहिर है उसकी एक अपनी अलाइनमेंट है चीज़ों की, कंप्रेसर ने अपनी अलाइनमेंट बना ली है, तो इसलिए ये आवाज़ पैदा हो रही है। अब इसका हल कोई नहीं है, हल उनको यही हमने बताया कि भाई या तो इसकी अलाइनमेंट करवा लें कंप्रेसर की, नहीं तो फिर इसका एक जो बेल्ट है ना, ये जो आपने लगवाया है सेम इसी नंबर का बेल्ट लेके गाड़ी में रख लें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कभी रास्ते में टूट जाए तो आप कोई ना कोई मैकेनिक या कोई बंदा ढूंढ के उससे ये बेल्ट लगवा सकें। और इसका हल कोई नहीं है। तो इसलिए जब भी अल्ट्रेशन करवाएं इस तरह की किसी भी गाड़ी में,
तो कोशिश किया करें कि उनसे कह दिया करें कि भाई ये काम ज़रा सही सही से हो जाए। तो लेकिन क्योंकि आल्ट्रेशन में कोई ना कोई कसर न रह जाती है, जितना मर्ज़ी कोई सोच समझ के कर ले, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे मैसेज कमेंट आते हैं तो आल्ट्रेशन में लोग फंस जाते हैं। तो बाकी इस चीज़ का हल यही था, उन्हें बता दिया कि भाई एक एक्स्ट्रा बेल्ट लेके अपने पास रख लें और इसका हल कोई नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।